आज हम दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वी के स्थल रूप। पृथ्वी के स्थल रूप से तात्पर्य कि पूरी पृथ्वी पर किस प्रकार की संरचनाएं हैं, कुछ ऊंची होंगी कुछ नीची हैं, ठीक। तो इस पूरे धरातल को, धरा माने पृथ्वी, और ऊपर का जो तल है, जो इसके ऊपर की जो तल है उसको हमने कई उसमें बांट दिया है। तो इसमें मुख्य रूप से पृथ्वी के स्थल रूप को हम 3 उच्चावच में बांटते हैं। कौन कौन से? उच्चावच का मतलब क्या है पहले तो ये बताइए। उच्चावच, उच्चावच 2 शब्दों से मिलकर बना है, उच्च और अवच। उच्च मतलब ऊंची जगह है और अवच मीन्स नीची जगह है। तो अगर हम पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें, अगर बड़े रूप में देखें तो फिर 2 ही तरह के, या तो पानी से ऊपर की जमीन या फिर पानी। तो उच्चावच जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम प्रकार के उच्चावच, प्रथम प्रकार के उच्चावच में देखिए पूरी पृथ्वी के हम धरातल को केवल 2 हिस्सों में बांटेंगे। वो कौन कौन से हैं? या तो महासागर जो नीची वाली जगह, या फिर महाद्वीप। दूसरे प्रकार के उच्चावच हैं, इसमें आते हैं पर्वत, पठार और मैदान। मतलब प्रथम प्रकार के उच्चावच में जो स्थल खंड है, जो महाद्वीप, अब उस महाद्वीप में हम जाएंगे, महाद्वीप में देखेंगे कि कौन किस प्रकार की संरचनाएं हैं। तो वो उसमें 3 प्रकार की आपको संरचना मिलेंगी, एक पर्वत, एक पठार और तीसरी मैदान। तीसरे प्रकार के जो उच्चावच हैं ये छोटी आकृतियां हैं। इसमें नदियां, घाटियां और छोटे मोटे जो टीले हैं ये सब आते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने पूरी पृथ्वी का ये मैप है। अगर आप इन सबको ऐसे मिला दें तो बिल्कुल गोल पृथ्वी हो जाएगी। तो यहां पर आप एक चीज देखें कि जो स्थल जो रूप है वो है हमारे, एक तो ये है, एक ये है, एक ये, और एक पूरा खंड ये है जिसमें 2 महाद्वीप हैं, एक यूरोप और एशिया। ये वाला कौन सा भाग है? इस महाद्वीप को कहते हैं हम अफ्रीका। ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। और ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। और एक ये महाद्वीप है, इसे हम कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है। एक और भी महाद्वीप है जो जिस पर पूरे वर्ष बर्फ रहती है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप ये भी है। तो हमारे महाद्वीप हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो प्रथम प्रकार के उच्चावच में ये महाद्वीप हो गए। और महासागर, महासागर देखिए ये रहे, एक ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। एक यहां पर देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में देखिए एक एस के आकार का है, इसका नाम है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। एक भारत के नीचे एक एम आकार का है, इसका नाम है हिंद महासागर। ऊपर उत्तरी ध्रुव पर यहाँ ये कहलाता है हमारा आर्कटिक। इसे उत्तरी ध्रुव सागर भी कहते हैं। और जो नीचे का ये दक्षिणी देखिए ये वाला, इसे हम दक्षिण महासागर भी कहते हैं। दक्षिण या दक्षिणी महासागर भी कह सकते हैं।
तो हमारे प्रथम प्रकार के उच्चावच हमारे ये हैं, जिसमें महाद्वीप हैं और महासागर हैं। ओके, क्लियर? ठीक है, इसको हटा दें। द्वितीय प्रकार के उच्चावचन देखिए, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान। इसको देखो चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करना। देखिए, ये जो जिस प्रकार ये ऊंची आकृति जो होती हैं, ये कहलाते हैं पर्वत। ठीक है, ये हम एक रेखा खींच रहे हैं, देख ही लीजिए। ये सामान्य एक वो रेखा है जिस पर ऊपर स्थल खंड नजर आ रहा है। पहाड़ देखिए, पर्वतों से नीचे लेकिन मैदान से ऊंची लेकिन चौरस जगह, ये कहलाते हैं पठार। ये क्या है? ये पठार। इसमें हल्की फुल्की चोटियां बहुत मामूली से उतार चढ़ाव से दिखते हैं, ये पठार कहलाते हैं। और पठारों से जो नीचे की जो जमीन है, जिस पर नदियां अधिक बहती हैं, निचले हिस्सों पर जाकर के, और मैदान और अपने आसपास अपने दोनों तरफ खेती योग्य भूमि का निर्माण करते हैं, रहने योग्य जमीन का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं मैदान। क्या है? एक शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में अगर समझें, बहुत शॉर्ट में समझें तो ये है कि स्थल पर सबसे ऊंची जो आकृति है वो पर्वत कहलाती हैं, पर्वतों से नीची किंतु मैदानों से ऊंची। देखिए, पहाड़ों से नीची है लेकिन मैदानों से ऊंची है, वो पठार कहलाते हैं। और नीचे सामान्यतः स्थल पर सामान्यतः वो जमीन जो बिल्कुल चौरस समतल होती है, वो मैदान कहलाते हैं। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए बढ़ेंगे पर्वत। पर्वत क्या है? पर्वत को कहते हैं माउंटेन। जी, क्या है पर्वत? क्या है पर्वत? सामान्य जो धरातल है उससे ऊंची जो आकृति है वो क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। और पर्वत जो उनसे अपेक्षाकृत जो कम ऊंची जो चोटी होती हैं, उन्हें हम पहाड़ी कहते हैं। उन्हें पहाड़ी कहते हैं, जो पर्वतों की तुलना में उनकी जो ऊंचाई है वो बहुत कम होती है। पहाड़ देखने में दूर से ही दिखाई देते हैं, और उनकी जो चोटी का जो क्षेत्रफल है वो अपेक्षाकृत कैसा होता है? कम होता है। क्षेत्रफल बेटा क्या होता है? वो कम होता है। इसकी तो वो पहाड़ मतलब पर्वत वो हैं जो नुकीले होते हैं। सामान्य रूप में देखें तो पर्वत श्रृंखला में होते हैं। किसमें होते हैं? श्रृंखला में। मतलब बहुत सी ऊंची पहाड़ियों का समूह क्या कहलाता है? पर्वत। बहुत सारी ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं उनके समूह को पर्वत कहा जाता है। निर्माण के आधार पर ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से बेटा? नंबर 1 बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। जी, मोड़दार पर्वत। दूसरा भ्रंश या खंड। और तीसरे होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत एक एक करके हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उदाहरण बलित या मोड़दार पर्वत, इंग्लिश में इनको फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। अच्छा है बेटा, देखो ध्यान से समझना इस टॉपिक को। बहुत इजी वे में आपको मैं इसको बताऊंगा ये कैसे बनते हैं। देखिएगा, ये आपका भूपर्पटी है।
इसके नीचे लावा है, ये मेंटल है। क्या है बेटा? ये मेंटल है। अब चूंकि मेंटल के ऊपर भूपर्पटी तैर रही होती है, उनके नीचे एक ये प्लेट, मैंने कहा कि ये प्लेटों पे ये तैर रहा है, ऊपर का जो भूपर्पटी है, किन्हीं कारणों से प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, ध्यान से समझना, जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो ऊपर की जो भूपर्पटी है वो दोनों तरफ से उठना शुरू हो जाती है, बलित पर्वतों का निर्माण होता है। आप ऐसे करके देखिएगा, ये देखिए, जैसे आप हाथ हैं, देखो आप अपने हाथों को ऐसे करेंगे, आप इन दोनों तरफ से देखिए, प्लेटों को टकराएं, दोनों तरफ से ऐसे जोर लगाइएगा, तो आप जब लेके देखेंगे, जब जोर लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आपकी उंगलियां उठती चली जाएंगी। इस प्रकार से बलित या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। समझ में आया? जब पृथ्वी में अंदरूनी कुछ बल ऐसे कार्य करते हैं कि उनके अंदर ऐंठन होती है, उन प्लेट्स का टकराव होता है, उन प्लेटों का जब टकराव होता है तो स्थल खंड ऊपर की जो धरातल है वो ऊपर उठने लगता है, और इस प्रकार से बलित या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरे हैं भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत या खंड पर्वत। देखो ये कैसे होते हैं भाई, ये कैसे बनते हैं, इनको भी समझ लीजिए। तुमने देखा होगा कई बार हम लोग जब बरसात होती है तो खेत की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कि बरसात में कहीं जमीन बैठ जाती है, मतलब पानी मर रहा था या बैठ गई, उस टाइप से भी होता है। तो अगर पृथ्वी का स्थल खंड कुछ इस टाइप से हो कि उसमें अचानक से कुछ ये धंस जाए, देखिए ये चीज धंस गई इसमें, जब ये धंस जाती है तो ये इस प्रकार से एक ये खाई का निर्माण हो जाता है और ये पर्वत का रूप ले लेते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे भ्रंश पर्वत। दूसरी तरफ भी ये वाला जो पर्वत है ये भी क्या कहलाएगा? भ्रंश पर्वत। और ये जो नीचे जमीन जहां बैठ जाती है उस घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। क्लियर हुआ? इसका एग्जाम्पल देखो कि हमारे भारत में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है, वो दो प्रकार के पहाड़ों के ये बीच में होकर के ये बहती है। ये हमारी नर्मदा नदी है, और एक तरफ है विंध्याचल पर्वत। कौन सा? विंध्याचल पर्वत। और दूसरी तरफ है सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियां। ये दोनों ही पर्वत, ये दोनों ही जो पर्वत हैं ये भ्रंश पर्वत हैं। कैसे हैं ये? भ्रंश पर्वत। ये भी भ्रंश पर्वत है। क्लियर बच्चों? और नदी जिस घाटी में होकर बहती है नर्मदा, वो भ्रंश घाटी है। तो भ्रंश घाटी में होकर के नर्मदा नदी बहती है। यहां तक क्लियर हुआ? नंबर 3 है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत को समझने के लिए देखिए, हम सबसे पहले भूपर्पटी पर ही चलेंगे, और नीचे हमारे यहाँ भूपर्पटी के नीचे क्या भरा हुआ है? लावा। इसे मैग्मा भी कहते हैं। हाँ, ये मेंटल वाली जो परत है उसमें है, इसे हम क्या कहते हैं? लावा या मैग्मा। अगर ये ऊपर की परत किसी कारणों से चटक जाए, क्यों भाई, या किसी प्रकार के प्लेटों के खिसकने से उसमें दरार आ जाए, तो ये लावा यहां से निकल करके ऊपर पृथ्वी के धरातल पर आने लगेगा, और इस प्रकार से एक शंकुनुमा आकार बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों? शंकु आकार आकृति बना लेगा। जब ये लावा ठंडा हो जाएगा तो ये कहलाएगा हमारा ज्वालामुखी पर्वत, क्योंकि लावा जैसे ही ठंडा होगा वो आग्नेय चट्टानों के पर्वत में बदल जाएगा। जिस मुंह से वो लावा निकलता है उसे क्या बोलते हैं?
इसको कहते हैं बेटा क्रेटर। क्या बोलते हैं इसे? क्रेटर। एक समय ऐसा आता है कि जब आपका ये सब ठंडा हो जाता है और आपकी ज्वालामुखी भी शांत हो जाती है, तो ये इसका जो मुंह है, जो क्रेटर, इसमें बरसात से पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। तो यही एक झील का निर्माण कर देती है। इसे हम क्रेटर झील कहते हैं। और ये क्या था हमारा? ये पर्वत था। कौन सा वाला? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी इनके कुछ है। तो देखिए अभी कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसको देखो ध्यान से। अब यहां पर पहले इन महाद्वीपों का बनना देखेंगे और बनने के दौरान कैसे बलित पर्वत बने हैं उसको देखेंगे। देखो ध्यान से देखना। देखिए जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ये सारे महाद्वीप एक जगह पे थे। फिर पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल हुई और उनकी प्लेटें खिसकना शुरू हुई। तो पहले दो हिस्सों में टूटा। जब आप किसी चीज को तोड़ते हैं और वो जैसे एक समय तक वो टूटती नहीं, उसमें बहुत सारी ताकत अप्लाई करते हैं, लेकिन एक समय जब वो जैसी टूट जाती है तो झटका सा लगता है। झटका लगता है कि नहीं? जब ये टूट के अलग हो रहे थे तो इसमें ये वाली जो साइड है, देखो ध्यान से देखो बेटा, इधर ये वाली जो साइड है, इस तरफ जो स्थल जो खंड था ये ऊपर उठ गया, इधर यहां उठ गया। आ रहा है ना समझ में? ये अलग हुआ तो देखे ये उठ गया इस साइड में। ये ऑस्ट्रेलिया यहां से कट के गया तो इस साइड में ये भाग ऊपर उठ गया। अब भारत चूंकि यहां से निकल के गया, भारत इस जगह से निकल के गया है, यहां से ये प्लेट, जब भारतीय प्लेट है ना, ये जब ये खिसक के नीचे एशिया में जाके टकराई तो यहां पर एक पर्वत का निर्माण हो गया। इस पर्वत का नाम हिमालय। क्या नाम है इसका? हिमालय पर्वत। और ये देखिए इधर ये एटलस पर्वत, ये रॉकी पर्वतमाला है। ये कौन सी है? उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वतमाला, और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला। और यहां पर इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, तो ये दुनिया के कुछ प्रमुख बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। अब इसको हटाइए। देखिए आपके सामने एक्टिव वोल्केनोज, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड द रिंग ऑफ फायर। हम यहाँ केवल ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं, ज्वालामुखी पर्वतों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बलित पर्वतों को हमने पढ़ लिया है। आपके सामने एक देखिए वर्ल्ड का मैप है। इसमें जहां जहां भी ये रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं, जहां जहां भी ये रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो है वो जगह हैं जहां पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसको रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? ये पैसिफिक ओशियन मीन्स प्रशांत महासागर में के चारों तरफ, मीन्स इधर नॉर्थ अमेरिका की प्लेट में, इधर अलास्का से लेकर इस साइड में, और ये दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी बेल्ट में, और इस साइड में एशिया के या पूर्वी में, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में, समुद्र के अंदर प्लेटों में से प्लेटें वहां क्रैक होती रहती हैं और समुद्र के अंदर ज्वालामुखी निकलते रहते हैं। तो यहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होने की वजह से सबसे ज्यादा भूकंप के झटके भी आते हैं। इसलिए इसको यहां पर, चूंकि ज्वालामुखी यहां पानी के अंदर निकलते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। ठीक है, देखो मेजर एक्टिव वोल्केनोज अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के कोनों में, अलग अलग हिस्सों में जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं उनको देखिएगा। देखिए इटली के माउंट एटना में है। कहां पर? माउंट एटना। देखिए माउंट एटना, ये स्ट्राम्बोली, देखिए ये भी यही है। और विसुवियस, मैंने आपको अभी ये बताया विसुवियस। देखिए यहां पर ये क्राकाताऊ, ये भारत के अंडमान में, देखिए बैरन द्वीप, और ये सिनाबंग, स्कूराविल्मा, देखिए एम्ब्रियम, ला पाल्मा,
ये दुनिया के कुछ फेमस वो हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। मतलब एक्टिव रहने का मतलब इनमें 12 महीने 24 घंटे इसमें से लावा निकलता रहता है। ओके, आपने पढ़ी लिए नाम उनके, कौन से? क्राकाताओ, विसुवियस, भारत में बैरन द्वीप, माउंट एटना और एक चिम्बाराजो 1 मिलियन। ये कुछ नाम हैं, ये सब कैसे हैं? एक्टिव वोल्केनो है। सिंपल परिभाषा, पहाड़ों से नीचे किंतु मैदानों से ऊंची स्थलाकृति को पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं? मध्य भारत का प्रायद्वीपीय पठार, साइबेरिया का पठार, हाँ भाई, साइबेरिया का पठार, और कोलंबिया का पठार, अमेरिका का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ओके। और तीसरा है हमारा मैदान क्या है? वेरी सिंपल, जो समतल है, भूपटल पर समतल और नीचे भूपटल पर समतल और नीचे वाले स्थान मैदान कहलाते हैं। प्रमुख मैदान दुनिया में, यूरोप को तो मैदान कहा जाता है भाई। यूरोप, अमेरिका में बहुत मैदान है भाई जी। अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान, और चाइना में वांगो नदी के किनारे है। भारत में गंगा यमुना का मैदान, क्लियर। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है।